डियर गाइस, आज हम आप लोगों को 200 रूल्स ऑफ सिंटेक्स में पार्ट नंबर 3 पढ़ाएंगे। तो देखिए, रूल नंबर 20। रूल 20 देखिए, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, यगो आदि एडवर्ब का यूज सामान्यतया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। देखिए, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, यगो आदि एडवर्ब या कोई यहाँ पर कोई पिछला वर्ष भी दिया है। सपोज करिए 2022 दिया हुआ है। इस तरह से आदि एडवर्ब का यूज किसमें करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे को दिया, ही है रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे। ही हैज रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। उसने कल एक लेटर को रिसीव किया। अब देखिए, इसमें लास्ट में, इस सेंटेंस के लास्ट में यस्टरडे आया है, ये एडवर्ब यस्टरडे आया है, लेकिन ये सेंटेंस किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यस्टरडे का यूज नहीं करेंगे, इसलिए इस सेंटेंस को ही चेंज करेंगे। इस सेंटेंस को किस में चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। तो सब्जेक्ट ही ले लिया, अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी रिसीव्ड अ लेटर और यस्टरडे। तो यदि इनमें से कोई एडवर्ब आते हैं तो उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया जाता है, क्योंकि ये एडवर्ब हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, रूल 21। अब देखिए, रूल नंबर 21 में किस प्रकार के रूल्स हैं। कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल में यूज किए जाते हैं। निम्नलिखित नाउन का यूज हमेशा प्लूरल नंबर में किया जाता है। तो देखिए, वो कौन से नाउन हैं जिनका यूज हमेशा हम प्लूरल नंबर में करेंगे। जैसे कैटल है, पीपल है, पुलिस है, जेंट्री है। कैटल, पीपल, पुलिस, जेंट्री, GENTRY, जेंट्री जो भद्रजन, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उन्हें जेंट्री कहते हैं। इसी तरह से पीजेंट्री, नोबल्टी, पोएट्री, पीजेंट्री जो किसान वर्ग है। नोबिलिटी जो कुलीन व्यक्ति हैं। पीजेंट्री, नोबिलिटी, कुलीन, पोलेट्री, रिचेस।
पोल्ट्री, रिचेस, धन दौलत या लक्ष्मी कह सकते हैं। रिचेस, ऑड्स, इलेक्ट्रोड, ऑड्स, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, इस तरह से इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट मतदान चुनाव या निर्वाचक गण जो होते हैं। टूल, बिलो, फेटर्स, टूल्स, बिलो धौंकनी, फेटर्स जो बीड़ियां हैं या जिन्हें हम हथकड़ियां कहते हैं। पिंसर्स, सीयर्स, पिंसर्स, सीयर्स जो कैंची का बड़ा हिस्सा जो कैंचा इसे कहते हैं, सीयर्स है। इसी प्रकार से प्लायर है, सीजर्स है। प्लायर जो प्लास है, सीजर्स है। इनमें टू जो है ब्लेड होती हैं। इसी तरह से स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स चश्मा होता है। अब देखिए कुछ ड्रेसेस हैं जैसे ट्राउजर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, पैजामा। इसी तरीके से जैसे पैंट्स है और पैजामा, ब्रीफ, टाइट्स, ब्रीफ, टाइट्स ये ड्रेसेस हैं। ब्रीफ है, टाइट्स है, शूज है, सैंडल्स है, शूज और सैंडल्स। वह सभी देखें जैसे कैटल मवेशी है, पीपल लोग हैं, पुलिस, जेंट्री भद्रजन, सज्जन में, पीजेंट्री किसान वर्ग, नोबेल्टी कुलीन लोग, पॉलिटी मुर्गीशाला, मुर्गी फार्म, जिसे धनदौलत और विचित्र, इलेक्ट्रोड जो निर्वाचन गण है, टूल औजार हैं, बिलो धौकनी है, फेटर हथकड़ी है, पिंसर है, सीयर कैंची जो बड़ी वाली कैंची होती है, प्लायर प्लास है, सीजर्स कैंची, स्पेक्टिकल चश्मा या ग्लासेस भी हो सकता है, ट्राउजर पैजामा, पैंट्स, ब्रीफ, टाइट्स, शूज और सैंडल ये कुछ पहनावे हैं। और नाउन का यूज हमेशा किसमें किया जाता है? प्लूरल नंबर में किया जाता है। जब प्लूरल नंबर में किया जाता है तो इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल नंबर की आएगी। देखिए इसमें एरर किस प्रकार की होती है। जैसे लिखा है हिज स्पेक्टिकल्स इज न्यू, उसका चश्मा नया है। अब देखिए हिज स्पेक्टिकल, अब इज नहीं होगा क्योंकि चश्मे में टू लेंस होते हैं, इसलिए इसके स्थान पर वर्ब आर हो जाएगी। हिज स्पेक्टिकल्स आर न्यू, उसके चश्मे नए हैं। अब अगर सिमिलर बनाना है तो अ पीस ऑफ एन आइटम आप इनके पहले यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है देखिए अब कुछ देखिए करेक्ट सुपरफ्लुअस होते हैं। सुपरफ्लुअस वर्ड, सुपरफ्लुअस वर्ड्स। अब देखिए जैसे विद बैग, with bag and baggage, with bag and baggage, इसका मीनिंग होता है सब सामान सहित। तो इसमें जो सुपरफ्लुअस वर्ड कौन सा है? विद है। ये विद जो है क्योंकि बैग एंड बैगेज का मीनिंग ही होता है सब सामान सहित, तो इसमें विद क्या है? ये सुपरफ्लुअस है, ये सुपरफ्लुअस वर्ड है।
तो करेक्शन में क्या करेंगे, विद को ड्रॉप कर देंगे। इसी प्रकार से जैसे नेक्स्ट है विद टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल, विद टूथ एंड नेल, तो दांत और नाखूनों के साथ। तो इसमें भी टूथ एंड नेल मीन्स ही होता है पूरी ताकत से, तो इसमें विद क्या है, सुपरफ्लुअस है। विद एक सुपरफ्लुअस वर्ड है, जब करेक्शन करेंगे तो इसे ड्रॉप कर देते हैं। अब इसमें एरर किस प्रकार की होती है, एरर जैसे लिखा होगा कोई सेंटेंस, ही हैज लेफ्ट दिस टाउन, ही हैज लेफ्ट दिस टाउन, उसने इस नगर को छोड़ दिया। विद बैग एंड बैगेज, उसने इस नगर को सारे सामान के साथ बोरिया बिस्तर के साथ छोड़ दिया। तो इसमें सुपरफ्लुअस क्या है, करेक्शन ये हो जाएगा, ही हैज लेफ्ट, उसने छोड़ दिया, दिस टाउन, उसने इस नगर को छोड़ दिया। अब जो विद लिखा है इसे ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि इसमें बैग एंड बैगेज का मीनिंग ही होता है सब सामान से, तो विद नहीं आएगा, बैग एंड बैगेज। तो ये सुपरफ्लुअस वर्ड होते हैं। नेक्स्ट रूल है, स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद रूल नंबर 23। रूल 23, रूल 23। अब इसमें कुछ वर्ब होती हैं जिनके बाद हमेशा प्रीपोजिशन क्या आएगा, फ्रॉम आता है। जैसे कौन सी वर्ब हैं, जैसे प्रिवेंट, डिबार, एब्सटेन, देखिए प्रिवेंट वर्ब है, प्रिवेंट रोकना, प्रिवेंट, डिबार, डिबार मीन्स प्रिवेंट है, डिबार है, एब्सटेन, रिफ्रेन, एब्सटेन में परहेज करना, एब्सटेन में किसी चीज से परहेज करना, रिफ्रेन करना, रोकना, रिफ्रेन करना। तो ये वर्ब हैं, इनके बाद प्रीपोजिशन क्या आएगा, फ्रॉम आता है, फ्रॉम। और जब फ्रॉम आएगा तो इनके बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम के बाद जीरन का यूज होगा। वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी का यूज होना है। देखिए तो प्रिवेंट है, डिबार है, एब्सटेन में परहेज करना, रेफ्रेन में रोकना, इनके बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम आएगा। और जब प्रीपोजिशन फ्रॉम आएगा तो फ्रॉम के बाद जीरन का यूज करेंगे। ये कोई वर्ब आ रही होगी तो आगे जीरन का यूज होना है। किस प्रकार से एरर होती है, वी शुड एब्सटेन, वी शुड एब्सटेन, हमें परहेज करना चाहिए। टू ड्रिंक वाइन, हमें वाइन पीने से परहेज करना चाहिए। तो देखिए करेक्शन क्या होगा, वी शुड,
यहां लिखना है वी शुड, देखिए वी शुड, तो करेक्शन हो जाएगा वी शुड अब्सटेन, हमें परहेज करना चाहिए, अब्सटेन। अब देखिए अब्सटेन के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम आएगा और फ्रॉम के बाद अब जीरन का यूज करेंगे, तो जो इन्फिनेटिव बना हुआ है टू ड्रिंक, इसके स्थान पर ड्रिंकिंग हो जाएगा, ड्रिंकिंग वाइन, ड्रिंकिंग वाइन। वी शुड अब्सटेन, हमें परहेज करना चाहिए फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन। तो इन वर्ब को ध्यान रखेंगे, प्रिवेंट है, डिबार है, अब्सटेन है, रिफ्रेन है, इनके बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम आएगा और फिर जीरन का यूज करेंगे। रूल नेक्स्ट 24। अब देखिए रूल नंबर 24 में किस प्रकार के सेंटेंस होंगे, उनका करेक्शन कैसे होगा। अब देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज हमेशा मेन वर्ब के पहले होता है, अब देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले कौन से हैं, फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब कौन से हैं और उनका यूज कहाँ करेंगे। देखिए जैसे ऑलवेज है, नेवर, सेल्डम, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, प्रायः और इसके बाद है फ्रीक्वेंटली, प्रायः, फ्रीक्वेंटली। तो देखिए कुछ एडवर्ब है जैसे ऑलवेज है, नेवर है, सेल्डम कभी कभी, ऑफन प्रायः, फ्रीक्वेंटली अक्सर या प्रायः। इनका वर्ब कहाँ यूज करेंगे, मेन वर्ब के पहले होता है। लेकिन इसमें देखिए एरर किस प्रकार से दी होती है। He has told never lies in his life. He has told never lie in his life, अब देखिए इसमें ये नेवर एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका यूज कहाँ होना है, ये वर्ब के मेन वर्ब, ये है टोल्ड, तो मेन वर्ब के पहले यूज करेंगे, तो करेक्शन होगा ही हैज नेवर टोल्ड लाइज, वो कभी नहीं झूठ बोला है, इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में कभी नहीं झूठ बोला है। तो इस प्रकार के जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं ये वर्ब के मेन वर्ब के बिफोर होंगे, या कह लीजिए हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब रखिए, मेन वर्ब के बिफोर होंगे। नेक्स्ट रूल है रूल 25। अब देखिए रूल 25 में किस प्रकार सेंटेंस होंगे। अब देखिए कुछ एडजेक्टिव होते हैं जिनका यूज कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में नहीं किया जाता है। निम्नलिखित एडजेक्टिव का यूज सुपरलेटिव डिग्री, फर्स्ट कंपैरेटिव डिग्री और एसडी सुपरलेटिव डिग्री में नहीं किया जाता है। जब कंपैरेटिव सुपरलेटिव में नहीं यूज होगा तो किस में होगा, ओनली पॉजिटिव डिग्री में यूज होगा।
तो निम्नलिखित एडजेक्टिव का यूज कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं किया जाता है। तो इसका यूज किस में करेंगे? ओनली सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में करेंगे। अब देखिए वो कौन से एडजेक्टिव हैं जिनका यूज नहीं किया जाता है। जैसे देखिए इंटीरियर, एक्सटीरियर। इंटीरियर है, इंटीरियर आंतरिक हिस्सा, एक्सटीरियर है बाहरी है। इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टेरियर मेजर माइनर, अल्टेरियर दूर का, मेजर प्रमुख, माइनर कोई सबसे छोटा, माइनर सबसे छोटा, एम्प्टी एक्सीलेंट, एम्प्टी खाली, एक्सीलेंट शानदार, एम्प्टी है खाली है, एक्सीलेंट है, सर्कुलर, एक्सट्रीम, गोलाकार, एक्सट्रीम किनारा, छोर, एक्सट्रीम। इसी प्रकार से चीफ, इंटायर, कंप्लीट, चीफ, इंटायर, कंप्लीट, चीफ है, इंटायर है, कंप्लीट है, परफेक्ट, फाइनल, यूनिक। परफेक्ट है, फाइनल अंतिम, यूनिक अनुपम, अद्वितीय। अनुपम है, अद्वितीय है, यूनिवर्सल, राउंड, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल है, व्यापक, राउंड गोलाकार और स्क्वायर चौकोर। स्क्वायर है, ट्रायंगुलर है, इटर्नल है, इटर्नल शाश्वत, इटर्नल, इटर्नल है, एवर लास्टिंग, आइडियल, एवर लास्टिंग टिकाऊ, आइडियल आदर्श, आइडियल है आदर्श है। नेक्स्ट है परफेक्ट है, परफेक्ट है पूर्ण है, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट में पूर्ण, पूरी तरह से, सुप्रीम और इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल और सुप्रीम, सुप्रीम सर्व ETC। तो ये देखिए कुछ एडजेक्टिव हैं जिनका यूज किसमें नहीं करेंगे? कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं किया जाता है। देखिए इंटीरियर आंतरिक हिस्सा, एक्सटीरियर बाहरी, अल्टीरियर दूर का, मेजर प्रमुख, माइनर छोटा, एम्प्टी खाली, एक्सीलेंट शानदार, सर्कुलर कोई गोलाकार चीज है, एक्सट्रीम में छोर, चीफ में प्रमुख, इंटायर संपूर्ण, इंटायर संपूर्ण, कंप्लीट पूर्ण, परफेक्ट पूर्ण, फाइनल अंतिम, यूनिक अद्वितीय, यूनिवर्सल व्यापक, राउंड गोल, स्क्वायर चौकोर, इटर्नल शाश्वत, एवरलास्टिंग टिकाऊ, आइडियल आदर्श, परफेक्ट पूर्ण, एब्सोल्यूट में पूर्ण, इम्पॉसिबल असंभव, सुप्रीम में सर्वोच्च। ये जो एडजेक्टिव उनका यूज किसमें होगा? कंपैरेटिव पॉजिटिव में होगा, या कह लीजिए कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में नहीं किया जाएगा। तो देखिए इनकी एरर कैसे आएगी। एरर ये होगी, सेंटेंस जैसे कोई लिखा होगा, he is the cheapest offender in this crime, he is the cheapest offender in this crime, इस अपराध का वो सबसे प्रमुख जो है ऑफेंडर है, दोषी है।
अब इसमें देखिए ये चीफ एडजेक्टिव आया है, इसकी सुपरलेटिव बना दी गई है, चीफेस्ट कर दिया गया है। ये एडजेक्टिव सुपरलेटिव नहीं यूज होगा, किसमें यूज होगा, सिर्फ जो है ओनली पॉजिटिव डिग्री में यूज होगा। तो करेक्शन क्या होगा, ही इज चीफ, ही चीफ ऑफेंडर, वो सबसे प्रमुख या मुख्य जो है ऑफेंडर है, दोषी है अपराध, इन दिस क्राइम, इस अपराध में, इन दिस क्राइम। तो इस प्रकार से ये जितने एडजेक्टिव हैं उनको ध्यान रखेंगे, किनमें किसमें यूज करेंगे, पॉजिटिव में, इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनाई जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम रूल नंबर आपको 26 बताएंगे। अब 26 बताएंगे किस प्रकार के सेंटेंस होंगे। देखिए, रूल 26। अब देखिए रूल 26 में कोई सेंटेंस जैसे लिखा, आयशा रॉबर स्टैंडिंग आफ्टर द बुशेस। आयशा रॉबर, मैंने एक डाकू को देखा, स्टैंडिंग खड़े हुए, आफ्टर द बुशेस, झाड़ियों के पीछे खड़े हुए देखा। अब देखिए आफ्टर यहाँ मीनिंग आ रहा है कि झाड़ियों के बाद में खड़े हुआ, यहाँ आफ्टर न होकर के झाड़ियों के पीछे की बात हो रही है। तो करेक्शन ये होगा, आई सॉ ए रॉबर, मैंने एक रॉबर को देखा, स्टैंडिंग खड़े हुए। अब यहाँ बिहाइंड का यूज करेंगे, बिहाइंड में पीछे, बिहाइंड द बुशेस, झाड़ियों के पीछे खड़ा हुआ था, न कि झाड़ियों के बाद में। तो यहाँ आफ्टर न होकर के बिहाइंड का यूज करेंगे। आफ्टर का यूज उस समय किया जाता है मोशन में, आफ्टर का यूज, आफ्टर गत की, आफ्टर का यूज कहाँ करेंगे, गत की अवस्था में, जब कोई गत की अवस्था हो रही हो। जैसे डॉग कैट का पीछा कर रहा है, डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट, और बिहाइंड स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ गत नहीं हो रही है बल्कि स्थिर अवस्था है कि एक डाकू झाड़ियों के पीछे खड़ा हुआ है। नेक्स्ट रूल 27। अब देखिए रूल नंबर 27 में अब आर्टिकल द का यूज जो है, आर्टिकल जो द है, आर्टिकल द का यूज यूनिक थिंग, यूनिक थिंग जो अद्वितीय चीजें हैं, और डायरेक्शन जो जितनी दिशाएं हैं, डायरेक्शंस के पहले किया जाता है, पहले किया जाता है। अब देखिए इसमें यूनिक थिंग यही है, जैसे सन है तो द सन होगा, द मून, द सन, द मून, द अर्थ। इसी तरीके से द वर्ल्ड संसार है, द प्लेनेट है,
द स्टार्स हैं, तो ये अद्वितीय चीजें कहलाती हैं। इनके पहले यूज करेंगे यूनिक थिंग है, और इसके बाद डायरेक्शन, जैसे ईस्ट है, पूरब है, द वेस्ट पश्चिम है, द नॉर्थ उत्तर दिशा में, द साउथ और दक्षिण में। तो ये डायरेक्शन के पहले यूज होता है। अब देखिए इसकी एरर किस प्रकार से आती है। एरर होगा सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट। सन राइजेस सूरज निकलता है, इन द ईस्ट सूरज पूरब में निकलता है, एंड सेट्स और अस्त होता है इन वेस्ट और पश्चिम में ढलता है। अब देखिए इसमें क्या एरर है। एरर ये है सन एक यूनिक थिंग है, इसके पहले द का यूज होना था, तो द का यूज करेंगे। द सन राइजेस सूरज निकलता है, इन द ईस्ट सूरज पूरब में निकलता है, एंड सेट्स और ढलता है इन द। अब वेस्ट भी डायरेक्शन है, इसके पहले द का यूज होना था, इन द वेस्ट। तो इस प्रकार डायरेक्शन और जो यूनिक थिंग है उनके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल आता है 28। अब देखिए 28 में किस प्रकार के सेंटेंस होंगे। जैसे लिखा है मिसेस सुषमा वांटेड टू मैरी हर डॉटर। मिसेस सुषमा wanted to marry her daughter। अब देखिए इसमें ये इस देखिए इसमें किसका यूज किया गया है। टू वर्ब के फर्स्ट पार्ट से पहले टू का यूज किया गया है, इसलिए सिंपल इन्फिनेटिव का यूज किया गया है। सिंपल इन्फिनेटिव का यूज उस समय करते हैं जब ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट और इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। देखिए मिस्टर शर्मा वांटेड मिसेस शर्मा चाहती थी। अब हम मिसेस शर्मा को यहाँ पर ले लेते हैं, और मिसेस शर्मा मैरी हर डॉटर, मिसेस शर्मा ने अपनी डॉटर को मैरी किया, तो मिसेस शर्मा ने नहीं मैरी किया, ये सिंपल इन्फिनेटिव है। यहाँ पर यूज होना था पैसिव इन्फिनेटिव, तो करेक्शन होगा मिसेस शर्मा, मिसेस सुषमा वांटेड चाहती थी, तो क्या हो जाएगा। अब दूसरे द्वारा होगा तो इसको या तो हम कास्टिव वर्ब बना दें, टू गेट, इस तरह से भी बन सकता है, टू गेट हर डॉटर मैरिड, टू गेट हर डॉटर मैरिड। सुषमा अपनी डॉटर की शादी करवाना चाह रही थी। तो इस प्रकार से टू गेट कास्टिव वर्ब का यूज करके इस सेंटेंस को बना लिया जाएगा। नेक्स्ट है रूल 29। तो इसमें अब देखिए जब एडवर्ब, जब एनफ का यूज, जब एनफ का यूज एडवर्ब के रूप में होता है, एडवर्ब के रूप में होता है तो इसका यूज हमेशा उस शब्द के बाद किया जाता है जिसकी यह
जिसकी यह विशेषता बताता है, जिसकी यह विशेषता बताता है। देखिए एडवर्ब जब एनएफ का यूज एनएफ जो है एडजेक्टिव का भी काम करता है, एडवर्ब का यूज करता है। जब एडजेक्टिव काम करेगा तो ये नाउन के बिफोर आएगा। जब एनएफ एडवर्ब का काम करता है तो ये जो है उस शब्द के बाद आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन ही स्पोक एनफ लाउड टू बी हर्ड, he spoke enough loud, वो काफी जोर से बोला, to be heard कि उसकी आवाज को सुना नहीं जा सकता था। अब देखिए ये जो एडवर्ब, ये आगे लाउड, लाउड क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, और ये एनएफ जो है एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। इसलिए एनएफ को हम कहाँ लिखेंगे, लाउड के बाद, एडजेक्टिव के बाद लिखेंगे। तो करेक्शन होगा ही स्पोक, वो बोलता था, लाउड एनफ। अगर ये नाउन होता, ये लाउड अगर नाउन होता तो एनएफ का यूज यहाँ पर सही था, लेकिन ये एडजेक्टिव है, इसलिए यदि अब ये एडवर्ब का कार्य कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव के बाद लिखेंगे ही स्पोक लाउड, ही स्पोक लाउड एनफ टू बी हर्ड, वो इतना जोर से बोला कि उसकी आवाज को सुना नहीं जा सकता था। इसमें ध्यान रखेंगे। तो एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, एडवर्ब वर्ब की या एडजेक्टिव या अपने ही एडवर्ब की विशेषता बताता है। अब यहाँ पर देखिए जो लाउड के पहले लिखा गया है, यदि नाउन होता तो एनफ एडजेक्टिव का कार्य करता, लेकिन ये नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, इसलिए एनफ एडवर्ब का कार्य करता। जब एनफ एडवर्ब है तो ये उस वर्ड के बाद आएगा, एडजेक्टिव के बाद लिखेंगे, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ही स्पोक लाउड एनफ टू बी हर्ड। तो इस प्रकार के आज हम आप लोगों को रोल नंबर 29 तक पढ़ाएंगे। नेक्स्ट डियर गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले आपको जो है रोल नंबर 9 के बाद 30 से लेकर नेक्स्ट तक पढ़ाएंगे। तो डियर गाइस, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।